जन्नत जैसा हुस्न और खूबसूरती जो कि स्याहों पर सैर तारी कर देती है। कुदरत के तमाम रंग आपको कहाँ से मिलेंगे? नाजरीन करम, ये कोई स्विट्जरलैंड नहीं, ये कश्मीर है। कुदरत के तमाम रंग आपको कश्मीर से मिलेंगे। नाजरीन करम, आज हम मुजफ्फराबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर नीलम रोड पर वाक़ पंजग्रां के मुकाम पर, और वहाँ हमारे दोस्त जिनके हम रात को ठहरे, उन्होंने सुबह एक पुरतकल्लफ नाश्ता करवाया। पराठे अपनी मिसाल आप थे, और ये सालन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देसी मुर्गी का था। और पुरतकल्लफ हमारी रात को भी दावत की गई, और सुबह हमें पुरतकल्लफ नाश्ता भी करवाया गया। आप खूबसूरत सीन देख सकते हैं। नाजरीन करम, ये पंजग्रां का सामने वाला पहाड़, और इन्हीं पत्थरों पे चल के आओ, अगर आ सको तो मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप हैं। साथ साथ में आपको ये भी बताऊं कि रात को आंधी यहाँ कसरत से होती है। और ये देखें कि लोगों का रहन सहन, लोगों के जो मकानात हैं वो कैसे हैं। और हम मिरपुर डिवीजन वाले कि हम जी 3 स्टेप्स की जो कोठियाँ हैं वो ना बने तो हमारा जीना जो है बुरा हो जाता है। खूबसूरत पहाड़, सामने एबटाबाद वाले पहाड़, मुजफ्फराबाद पंजग्रां से मैं आपको एबटाबाद का भी नज़ारा, साग आप देखें। यहाँ के लोग अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है खुद पूरी करने की काविश करते हैं, और यहाँ के लोग बड़े मेहनती भी हैं। नाजरीन करम, मुजफ्फराबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर पंजग्रां एक खूबसूरत, अभी आपने जाना नहीं, मैं रास्ते में आपको पटीका यानी नसीराबाद का भी आपको विज़िट करवाऊंगा। और खूबसूरत मकान, और ये आप देख सकते हैं ऊपर तक। आप आबादी को देखें कि ये लोग भी जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी इन दुश्वार गुजार पहाड़ों से गुजर कर कैसे करते हैं। वो सच्ची बात है कि इन लोगों को वो सामने आप देखें, वो जहाँ पर सड़कें भी नहीं शायद जाती, तो यहाँ ये लोग रहते हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज, सामने आप पहाड़ी पर देख सकते हैं बर्फ। और अब हम इस बड़े मुश्किल रास्ते से गुजर कर जाएंगे, और आप खुद देखें कि यही लोग इन ऊपर वाले जो पहाड़ हैं इन्हीं रास्तों से चलकर वो नीचे मेन रोड पर आते हैं। ज़बरदस्त की सीनरी और खूबसूरत मंजर, रीड फाउंडेशन स्कूल का आप नज़ारा करें। और ये सऊदी अरब की मदद से ये स्कूल बनाया गया, और यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये देखें बाल्टी पड़ी हुई, और कवा भी आया हुआ। मुर्गी का नज़ारा मैं आपको करवाना भूल गया, और अभी मैं कुछ देर में मैं आपको मुर्गी का भी नज़ारा करवाता हूँ। अभी आपने जाना नहीं, सादा लोग, सादा ज़िंदगी गुजारने वाले, और कम आमदन में अपने जो अखराजात हैं वो निपटाने वाले, यही लोग हमारा बड़ा कीमती एहसास है। ये मुर्गियाँ इन्होंने घर में खुद पाल रखी थी। मुर्गी का मैं करीब से आपको नज़ारा करवाता हूँ। गोल्डन मुर्गी नहीं है ये देसी मुर्गी है। और इसी के अंडों से हमने नाश्ता भी किया। ये डरबा आप देखें, इसकी हिफाजत के लिए ड्रम, पानी की सहूलत भी दस्तयाब। और ये संगलाख रास्ते, मुश्किल तरीन रास्ते जो ये लोग गुजर कर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग, ये चारपाई जिसको हम अपनी हिंदको ज़ुबान में खट कहते हैं, ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा। और जी चाहता था कि हम जो है यहाँ ही रह जाएं, लेकिन नाजरीन करम, ज़िंदगी जो है मसाइल से भरी पड़ी, हमको वापस आना पड़ा। और मैं इस खूबसूरत व्यू को, इस नज़ारे को कभी नहीं भूल पाऊँगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें।
اللہ حافظ۔